हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। मैं ऐसे ही क्लिनिक में बैठा हुआ था। मेरे चैम्बर में एक लगभग 50 इयर्स के एक मेल आए। वो अंदर क्लिनिक के चैम्बर अंदर घुसते ही बोलने लगे कि सर, मेरे शरीर में बहुत सारे वायरस घुसे हुए हैं, उन सबको बाहर आप निकाल दीजिए। मैं बोला कि मतलब आप बैठ जाइए, पहले पहले बात करते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बोले कि और एक डॉक्टर जो हैं आपके पास भेजे हैं कि आप मेरे शरीर से सारे वायरस निकाल सकते हैं। मैं बोला आप बताइए प्रॉब्लम क्या हुआ है। वो फिर अपना जो पैंट पैंट नीचे कर दिए और बोले कि मतलब देखिए, मेरे थाई के जो पीछे है उस वहां से वायरस घुस गया है और मेरे सारे शरीर के अंदर वायरस स्प्रेड कर रहा है धीरे धीरे। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। वो बोले कि मैं एक दिन वॉक कर रहा था, हाफ पैंट पहन के वॉक कर रहा था। मेरे जो थाइस के पीछे के साइड जो है स्किन, वहां पे एक कुत्ता टच कर लिया। मैं बोला कि आपका कुत्ता बाइट किया था। वो बोले नहीं, कुत्ता बाइट नहीं किया था। मैं बोला कि मतलब कुत्ता लीक किया था, कोई ओपन वुंड था, कहीं पे मतलब चोट लगी थी उस पे, कुत्ते ने लीक कर दिया क्या। वो बोले नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, वुंड कुछ भी नहीं था, स्किन इंटैक्ट था और बस टच हो गया था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। मैं बोला फिर आप क्या किए। मैं वो बोले कि मैं डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन डॉक्टर के पास गया। वो चेक किए कि बोले कि मतलब आपका वुंड तो कुछ है ही नहीं, आपको बाइट भी नहीं हुआ है, तो वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है। फिर मेरे मन में शांति नहीं आया। वो पहुंच गए, जो डॉक्टर्स होते हैं, वैक्सीनेशन डॉक्टर्स होते हैं, सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन के डॉक्टर, उनके पास गए। तो वो लोग बोले कि आपको जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन की। अगर आपका एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर में बाकी सिम्टम्स आने लगे। जैसे कि उनको लगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, बाकी शरीर में बहुत साइड में पेन हो रहा है। और उनके मन में धीरे धीरे ये बैठने लगा कि वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर से वो मिलने लगे। हर एक डॉक्टर के पास वो जाके पूछते थे कि मेरे शरीर में वायरस है और वायरस को निकाल लीजिए। वो उनका जो बिलीफ सिस्टम सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा कि मेरे अंदर वायरस है। बहुत डॉक्टर समझाएं कि ऐसे वायरस नहीं घुसता है, शरीर में ऐसे एंट्री नहीं कर पाता है, एंट्री वुंड चाहिए उसके लिए, वो नहीं है आपके शरीर में। फिर भी उनका जो कन्विक्शन था वो बहुत फिक्स्ड हो चुका था। इसे बोला जाता है फिक्स्ड और फॉल्स बिलीफ। इतने सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बोल लिए कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मानने के लिए नाराज थे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है डिल्यूजन। और ये जो डिसऑर्डर है उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोला जाता है। जब कोई ऐसा एक बिलीफ होता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और बहुत फिक्स्ड हो जाता है, उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोला जाता है, अगर ये सब सिम्टम्स 1 मंथ से ज्यादा तक रह रहे हैं। तो ये हो गए उनके जो पर्सनल लाइफ पे ये सब इम्पैक्ट थे। और उनके जो फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे इम्पैक्ट होने लगे। जैसे कि वो अपने वाइफ के साथ एक बेडरूम पे सोना छोड़ दिए। वो बोलते थे कि मतलब मेरे जो वायरस हैं तेरे शरीर में भी आ जाएंगे, मैं अलग रूम पे जाके सोता हूँ। वो फिर खुद अलग खाने भी लगे, घर वाले फैमिली मेंबर्स के साथ खाना बंद कर दिए, खुद अलग खाते थे और खुद का प्लेट भी अलग रखते थे, खुद साफ सफाई करते थे। उनके काम में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया। तो ऐसी जो बहुत सारी परेशानियां से वो गुजर रहे थे, उस टाइम वो मेरे पास आए थे। तो सब हिस्ट्री असेसमेंट के बाद मैं लगभग श्योर हो गया कि एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर का केस है। तो उसके बाद उनको अप्रोच किया गया, उनको फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, उनको फैमिली मेंबर्स से बात की गई कि एक ऐसा कंडीशन होता है, इसके लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। कुछ लो डोज के एंटीसाइकोटिक मेडिसिन स्टार्ट किए गए हैं, कुछ एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन दिए गए, उनकी नींद की प्रॉब्लम भी हो रही थी उसके लिए मेडिसिन दिए गए। तो 2-3 मंथ्स के बाद उनकी रिकवरी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। उसके बाद भी उनको बोला गया है कि आप कुछ दिन दवाई कंटिन्यू रखिए। ये जो कंडीशन, इसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोला जाता है। और बहुत अलग अलग टाइप के भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि ये था, एक सोमाटिक टाइप डिल्यूजन्स होता है, जिसमें कि इंसान को लगता है कि कोई एक बीमारी है, कोई एक फिजिकल इलनेस है, मुझे हो गया है। इनके केस में ये था कि जो वायरस है, रेबिस वायरस है, उसका मतलब जो एंट्री हो गया है उनके शरीर में, वो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, उनको निकालना ही पड़ेगा वायरस को। और एक बहुत टाइम देखते हैं कि कोई किसी का माउथ अल्सर हो गया है या कहीं पे कुछ स्वेलिंग हो गया है, तो लोगों को लगता है कि हमें कैंसर हो गया है। जैसे बहुत केसेस हम देखे हैं कि
लोग समझते हैं हमें कैंसर हो गया है, बहुत डॉक्टर से मिलेंगे, कैंसर डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं, उनकी रीएश्योरेंस के बाद भी उन लोगों को लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं मर जाऊँगा। ये एक टाइप का डिल्यूज़न होता है। और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि एक पर्सिक्यूटरी डिल्यूज़न होता है कि मेरे अगेंस्ट कुछ टारगेट किया जा रहा है, मुझे प्लॉटिंग किया जा रहा है, मेरे अगर स्पाई किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा से मुझे ट्रैक किया जा रहा है, ऐसे भी होते हैं। और कुछ केसेस में जो इनफिडेलिटी डिल्यूजन्स होते हैं, हस्बैंड या वाइफ के ऊपर हमेशा शक बना रहता है उनका, मतलब जितना भी मतलब एविडेंस मिल जाए कि वो उनका कुछ इनफिडेलिटी नहीं है, फिर भी शक रहता है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं डिल्यूजन्स। और जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग ही साइकोटिक इलनेस होता है, उससे थोड़े अलग होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्पटम्स पाए जाते हैं, जो स्पीच होता है बहुत टाइम डिसऑर्गेनाइज़्ड होता है, समझ में नहीं आता, इधर-उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। और जो हैलुसिनेशंस होते हैं, प्रोमिनेंट पाए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, डिलूज़नल डिसऑर्डर में इतने जो कानों में आवाज़ें आते हैं, हैलुसिनेशंस नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में आप जानें कि डिलूज़नल डिसऑर्डर क्या-क्या होता है और कैसे सिम्पटम्स होते हैं। जो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ हो जाता है, उसे डिलूजन्स बोले जाते हैं, और डिलूज़नल डिसऑर्डर होता है जब 1 मंथ तक सिम्पटम्स रहता है। तो अगर आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में किसी का कोई ऐसा सिम्पटम्स आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उनको बोलिए कि डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें। थैंक यू।